हरि ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अपराध सहस्राणि खियन्ति हर्निशमया दासो महिमात्वा क्षमस्व परमेश्वरः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारणं मदनं देवकी प्रमाणं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तुद्यं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव सर्वं समर्पयेत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। राधा 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 राधा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ ગઈકાલે આપણે સંપૂર્ણ કર્યો। હવે આજથી આપણે 5મો અધ્યાય શરૂ કરવા માંગીએ છીએ અને શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો જ્ઞાનીજન મુનિજન આશીર્વાદ આપે, बराबर। और भूल गया था, मैं थोड़ा ध्यान में था तो गुजराती में भूल गया। गुजराती की आदत है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान कर्म संन्यास योग कल समापन हमने किया। आज से हम 5वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ज्ञानीजन मुनिजन आशीर्वाद दे और पूरा सुनने की विनंती है, पूरा श्रवण कीजिएगा, ये आपके कल्याण के लिए है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सपोर्ट के बारे में आप जानते हैं तो सपोर्ट हो सके उतना कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अब आज कर्म संन्यास योग है, 5वां अध्याय, ठीक है। उसमें सांख्य योग कर्मयोग का निर्णय आएगा। सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा के बारे में आएगा। ज्ञान योग का विषय आएगा और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन आएगा, ठीक है। इसमें सांख्य योग के बारे में आपको जानना है, ध्यान से सुनिएगा। अतः पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते, इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। कई बार गुरुजन हमें वचन सुनाते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। दोनों ही हमारे लिए कल्याणकारक है, लेकिन हम ये इच्छा रखते हैं कि भाई आप में कोई एक बताइए, एक रास्ते से चल के मैं कल्याण के मार्ग को प्राप्त हो सकूं। तो ऐसा ही प्रश्न अर्जुन जी के मन में हुआ और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास ज्ञेयः स नित्य संन्यासी
यो न द्रेष्टि न काश्चति निद्रंदो ही महाबाहो सुखम बंधात बंधात प्रमुच्यते। बंधात प्रमुच्यते यानी अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। राग द्वेष रखना ही नहीं चाहिए, भगवान ऐसा बताते हैं। फिर भी हमारे अंदर से राग द्वेष जाते नहीं हैं, पूरी तरह से न किसी में नहीं जाते। मुझ में भी थोड़े बाकी होंगे शायद, ठीक है। ये जब हम पूरी अपनी जो नोटबुक है बिल्कुल साफ कर देंगे, ठीक है, एकदम हृदय को पूरा कर देंगे, उसमें सिर्फ भगवत चिंतन के नाम के अलावा कुछ नहीं रहेगा, तभी हमें इसकी प्राप्ति होगी। इसलिए इसके बारे में प्रयत्न करना चाहिए। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम। उपरयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, यानी कहते हैं कि धीरे धीरे फल देता है, नहीं। न कि पंडित जन ऐसा नहीं कहते, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी कि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यानी ये दोनों में से कोई भी एक चीज पे हम अड़ग रहेंगे तो हम परमात्मा को प्राप्त होंगे, ये समझ लेना चाहिए। एक पे अड़ग रहना है, ठीक है। गुरु महाराज बताते हैं ना हमको कि एक नाम जपो, एक नाम धरो, एक नाम हरि, ठीक है, एक नाम पे पड़े रहो। श्री कृष्णार्पण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ज्ञानी जन्मुनि जन आशीर्वाद दें, पूरा श्रवण करने की कृपा करें, ठीक है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।